हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 बहुत आसान क्वेश्चन प्रतिशत के सीखे थे। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर और उसमें हम कवर करेंगे जो आपने देखा होगा, लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को इतना प्रतिशत, तो आयतन, क्षेत्रफल, ये वाले क्वेश्चन, और कीमत मूल्य में भी हम थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या हो सकता है, देखिए एक चीज़ समझिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ a गुणा b गुणा c बराबर x। x कोई ऐसी चीज है जो a b c के गुणनफल से प्राप्त होती है। खाली a और b भी हो सकता है, दो या दो से अधिक चीजों के गुणनफल से प्राप्त होती है। x कोई ऐसी चीज है जो a और b के गुणनफल से प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं। जैसे क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ आधार और ऊंचाई हो सकता है, या वृत्त में त्रिज्या गुणा त्रिज्या। क्या होता है वृत्त की त्रिज्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या गुणा त्रिज्या। तो क्षेत्रफल एक ऐसी चीज है जो दो चीजों के गुणनफल से प्राप्त होती है, यानी कि a गुणा b गुणा x। और क्या होता है, हमारा जो खर्च होता है उसमें भी क्या होता है भाई, एक तो सामान की कीमत और दूसरी चीज क्या होती है, सामान की मात्रा। भाई कीमत गुणा मात्रा, कितने रुपए किलो कीमत है और कितनी मात्रा आपने ली है, यही तो खर्चा होता है। और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे टिकट का मूल्य गुणा टिकट की संख्या। भाई कितने रुपए का टिकट है और कितने टिकट बिके, तो उससे हमें क्या पता चलती है, टिकट बेचने वाले की आय पता चलती है। तो ऐसे जितने भी रिलेशन होते हैं, ठीक है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई हो। आयतन क्या होता है भाई, आयतन में एक चीज और बढ़ जाती है, लंबाई चौड़ाई के साथ क्या आ जाती है, ऊंचाई और आ जाती है। तो ये सब ऐसे ही रिलेशन हैं जिसमें a गुणा b बराबर x होता है, या a गुणा b गुणा c, या a गुणा b गुणा c गुणा d, यानी कि दो या दो से अधिक चीजों के गुणनफल से कुछ प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि a में कुछ प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए, b में कुछ प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए, तो x में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी लंबाई को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कुछ प्रतिशत बढ़ा या घटा कुछ भी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। या अगर किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत बढ़ा या घटा दिया जाए और मात्रा को भी कुछ बढ़ा या घटा दिया जाए, तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। और सेम ऐसे ही। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं और इसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि अगर किसी आयत की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या क्वेश्चन है, अगर किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाने का मतलब प्लस, अगर किसी आयत की लंबाई को प्लस 10% कर दिया जाए, तो प्लस 10% यानी कि 10 से 11, और उसकी चौड़ाई को 25% बढ़ाया, बढ़ाना मतलब प्लस, यानी कि प्लस 25%, यानी कि 4 से 5। तो लंबाई को कर दिया 10 से 11, चौड़ाई को कर दिया 4 से 5। अब उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब जो नीचे आएगा वो उसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो अगर पहले लंबाई 10 थी और चौड़ाई 4 थी, तो पहले क्षेत्रफल 10 चौक 40, और पहले लंबाई 11 थी और अब कितनी हो गई है, चौड़ाई 5 हो गई है, तो अब क्षेत्रफल 11 पंजे 55, यानी कि क्षेत्रफल पहले 40 था और अब कितना हो गया है, 55 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है, 15 बढ़ गया है। कितने से, 40 से गुणा 100। इसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 15 पंजे 75/2, यानी कि 37.5%। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। एक बार और समझिए, अगर किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो प्लस 10%, यानी कि 10 से 11, और उसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ाने यानी कि 4 से 5, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इनकी गुणा करके हमें क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो पहले लंबाई
10 थी और चौड़ाई 4 थी पहले वाली, तो पहले का क्षेत्रफल 10 चौक 40, और अब 11 और 5 हो गई, तो आपका क्षेत्रफल 11 पंजे 55, तो क्षेत्रफल 40 से 55 हो गया, यानी कि 15 क्षेत्रफल बढ़ गया 40 से गुणा 100, यानी कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ 37.5%। एक और क्वेश्चन जैसे लेते हैं, इस बार 3 की गुणा ले लेते हैं, आयतन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जैसे अगर किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी कि इसकी लंबाई में आपको 20% की वृद्धि करनी है, इसकी चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी करनी है, और इसकी ऊंचाई में मान लीजिए इसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि करनी है, प्लस 10% करना है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। लंबाई को 20% बढ़ाना है, चौड़ाई को 10% घटाना है और ऊंचाई को 10% बढ़ाना है। तो अगर ये 3 परिवर्तन कर दिए जाएं तो इसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो कैसे होगा, लंबाई को 20% बढ़ाना है, यानी कि लंबाई हो जाएगी 5 से 6। चौड़ाई को 10% कम करना है, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी आपकी 10 से 9, और ऊंचाई को 10% बढ़ाना है, यानी कि ऊंचाई हो जाएगी 10 से 11। तो पहली वाली चीजें देखिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो पहले का क्षेत्रफल 10 100 पंजे 500, सॉरी आयतन, पहले का आयतन कितना है 500, और बाद में कितना हो गया 6 9 54, और 11 11 चौक 44, और 11 पंजे 55, और 4 कितना 59, यानी कि 594। यानी कि आयतन जो होगा वो हो जाएगा 500 से 594। तो कितना बढ़ गया 94 बढ़ गया, कितने पे 500 पे गुणा 100, तो कितना हो गया 94/5, या कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 होता है, 18 सही 4/5%। सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आयतन में कुछ आकृतियों के आयतन, आपको आयतन के और क्षेत्रफल के फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। उसमें मैं आपको बताता हूं जिसमें किसी एक ही चीज की 2 बार गुणा होती है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समझिए कि मान लीजिए जैसे πr²h, ये किसका आयतन होता है बेलन का। अब इसमें पाई तो एक कांस्टेंट हो गया, इसमें तो कुछ परिवर्तन होता नहीं है। अब या तो त्रिज्या में परिवर्तन होता है या ऊंचाई में हो सकता है। तो इसके फॉर्मूले में देखिए कि त्रिज्या की कितनी बार 2 गुणा हो रही है, 2 बार, पाई गुणा r गुणा h। ये तो पाई को तो छोड़ दीजिए, पाई पर कोई चीज निर्भर नहीं करती। तो क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, जैसे ये पूछा गया। तो अब करना क्या होता है कि क्योंकि इसके आयतन के फॉर्मूले में r 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसमें परिवर्तन भी 2 बार किया जाएगा। तो क्वेश्चन को करेंगे कि त्रिज्या में 10% की, तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि, यानी कि 10 से 11 और 10 से 11, ये 2 बार करेंगे r को, क्योंकि r आयतन के फॉर्मूले में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। अब 2 बार आ गया, अब करेंगे h में क्या गया 20% की कमी, तो 20% की कमी का मतलब होता है 5 से 4। इन दोनों में 10% की वृद्धि, 10 से 11 10 से 11 2 बार, क्योंकि फॉर्मूले में 2 बार आता है, और ऊंचाई में 20% की कमी, क्योंकि एक ही बार आता है, तो 5 से 4। तो अब ये हो गया आपका आयतन r²h, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है उसको मत देखो। तो आयतन में क्या होगा 10 ढाई 100 पंजे 500, तो आयतन हो जाएगा 500 से 11 11 में 121, कितना हो जाएगा 484। यानी कि अगर किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो आयतन में क्योंकि r की 2 बार गुणा होती है, तो त्रिज्या वाली जो वृद्धि है ये 2 बार करेंगे, और ऊंचाई में एक ही है क्योंकि फॉर्मूले में, तो 20% 5 से 4, तो 500 से 484, यानी कि कमी हो जाएगी 16 की, कितने पे 500 पे गुणा 100, यानी कि 16/5, या 3 सही 1/5%। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल और आयतन वाले। अब और मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी गोले की त्रिज्या में
10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उस गोले के आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप देखो उसको कैसे कर सकते हो। देखिए, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अब इसमें परिवर्तन केवल आर में, त्रिज्या में हो सकता है। तो ये बोल दिया है कि इसने 10% का होता है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि आयतन के फॉर्मूले में ये खुद अकेला कितनी बार है, 3 बार है, तो आपको 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ये 3 बार करना है, यानी कि 1000 से कितना 1331, यानी कि 331 बढ़ा 1000 से गुणा 100, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 33.1%। तो किसी फॉर्मूले में जो भी चीज़ जितनी बार होती है उसको उतने बार ही लिखा जाता है, वृद्धि या कमी जो भी है, और गुणा करके ऐसे सवाल को हल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ध्यान करिए, मैं आपको समझाता हूं सही करके। देखिए, एक क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, लंबाई में +20% की, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज, कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा क्वेश्चन ध्यान करिए, मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था, जिसमें मैंने कहा था कि किसी वस्तु के दाम में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी खपत को कितना कम करें ताकि खर्चा पहले के बराबर रहे। ये वही क्वेश्चन है, वैसे भी हो सकता है। अब सोचो कि क्या करना है। देखो, किसी वस्तु के दाम में किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, तो लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि लंबाई हो गई कितनी 5 से 6, प्लस 20% का मतलब कितना होता है 5 से 6 होता है। तो कह रहा है इसकी चौड़ाई में कितनी कमी करें, चौड़ाई को कितना करें ताकि जो इसका क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि क्षेत्र पहले जितना था उतना ही अब क्या रहे, बाद में रहे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको क्षेत्रफल को उतना ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, 5 और 6, और मुझे यहाँ दोनों जगह बराबर गुना चाहिए इनकी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ भी बराबर होना चाहिए, यहाँ भी क्षेत्रफल पहले भी बराबर होना चाहिए, यहाँ भी बराबर होना चाहिए। तो जिस हिसाब से लंबाई बड़ी है 5 से 6, अगर मैं चौड़ाई को इसका उल्टा कर दूँ 6 से 5, जिस हिसाब से लंबाई बड़ी है 5 से 6, मैं चौड़ाई को उसका उल्टा कर दूं, 5 से 6 को उल्टा करके 6 से 5 कर दूं, तो देखो पहले भी क्षेत्रफल 5 छंग 30, अब भी क्षेत्रफल 6 पंजे 30, क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो ऐसे क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा। तो जिस हिसाब से आपने लंबाई को बढ़ाया है उसी हिसाब से आप चौड़ाई को घटा दें, उसी मात्रा में, ठीक है, उसी हिसाब से संख्याओं में, तो आपका क्षेत्रफल परिवर्तित रहता है। तो कुल मिला के आपने चौड़ाई को कितना करना पड़ा, 6 से 5, चौड़ाई को 6 से 5 करना पड़ा। तो चौड़ाई को 6 से 5 करना पड़ा, तो चौड़ाई को कितना कम किया, 1 किया, क्योंकि 6 से 5 किया, 1 किया किससे, 6 से, तो 1 कम किया 6 से गुणा 100, यानी कि चौड़ाई को आपने किया 100/6 या 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। यानी कि अगर किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाओगे तो उसकी चौड़ाई को 16 सही 2/3% कम करोगे, तब आपका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन ये तरीके से अच्छा मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया था। क्या बताया था? अगर अब देखिए, उस दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैं वही वाला खर्च वाला सिस्टम लागू करूंगा। क्या? अगर किसी में क्षेत्रफल से लेता हूं, अगर किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो आयत की लंबाई में 20% की, तो लंबाई को मत देखो, अगर हमारा क्षेत्रफल पहले 100 था तो वो 20% लंबाई बढ़ने की वजह से कितना हो गया, ये यहाँ पे प्लस 20% क्या बढ़ी, लंबाई बढ़ी, 100 से 120 हो गया क्षेत्रफल। अब हमें कम किसको करना है, चौड़ाई को, लंबाई को उतना ही रखना है। तो
तो अब चौड़ाई को कम करना है और इतना कम करना है ताकि क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाए, दोबारा से 100 हो जाए। तो लंबाई तो एक बार बढ़ गई, तो अब जो भी कमी हुई है वो किसकी वजह से हो रही है, चौड़ाई को कम करने की वजह से हो रही है। तो लंबाई को बढ़ा के क्षेत्रफल 100 से 120 कर दिया। अब 120 से घटा के 100 करना है, और किसको घटाना है, चौड़ाई को। तो 120 से घटा के 100 करना है, तो 20 कम करोगे 120 पे गुणा 100, 20 छंग 120, आंसर वही आएगा। आप ये मत सोचना कि मैंने 100 से 120 क्यों किया, प्लस 20 का प्रतिशत मतलब 5 से 6 भी होता है, तो क्षेत्रफल 5 से 6 हुआ। ठीक है, अब आपको ये तो लंबाई बढ़ी, अब आपको चौड़ाई घटा के 6 से फिर 5 करना है, यानी कि 1 कम करना है, 6 पे गुणा 100। तो आप संख्या 100 लीजिए, 6 से 5 लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी छोटी करी जा सकती हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे क्वेश्चन में उसको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें ताकि क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन हो जाए, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले की तरह ही है, खर्चा कुछ बढ़ जाए। जैसे अब यहां पर देखिए, मैं ये बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन को अगर किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि जो क्षेत्रफल है वो 20% ही बढ़ पाए। ये क्वेश्चन है, यानी कि क्षेत्रफल में भी कुछ परिवर्तन करना है, लंबाई का परिवर्तन पता है और हमें चौड़ाई का परिवर्तन नहीं पता है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बिल्कुल वही देखिए, हमने मान लिया, हम क्षेत्रफल से शुरू करते हैं, हमने मान लिया कि हमारा क्षेत्रफल शुरू में 100 था, लंबाई 40% बढ़ी तो क्षेत्रफल 140 हो गया। तो ये जो 40% बढ़ा है, ये क्या बढ़ी है, लंबाई। अब ये बढ़ गई, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और क्षेत्रफल 140 पहुंच गया। अब हमें 140 से घटा के क्षेत्रफल को कितना करना है ताकि क्षेत्रफल 20% ही बढ़ पाए। क्षेत्रफल पहले कितना था, 100, तो 20% ही बढ़ पाए, यानी कि 100 से 20% ही बढ़ पाए प्रारंभिक से, यानी कि 120। तो 100 से लंबाई बढ़ाने की वजह से क्षेत्रफल 100 से 140 हो गया। अब हमें चौड़ाई को इतना कम करना है ताकि क्षेत्रफल 140 से दोबारा कितना हो जाए, 120 हो जाए। तो 140 से 120, यानी कि हमें 20 की कमी करनी है, 140 पे गुणा 100, 20 सत्ते 140, यानी कि 100/7%। सही वटों में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें लंबाई को बढ़ा दिया गया है तो चौड़ाई को में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन करना है, तो कितना परिवर्तन करें, ऐसा क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझिए, इसको मिटा देता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आयतन में जिसमें 3 चीजों की गुणा होती है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन होता है, जैसे ये क्वेश्चन है। और मैं एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, ध्यान से देखते रहना, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, ठीक, माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि। ऊंचाई में कितना प्रतिशत घटाएं या बढ़ाएं हमें नहीं पता, ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझिए इसको कैसे करेंगे। लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई हो गई 5 से 6 प्लस 20%, 5 से 6 लिख देता हूं, लंबाई प्लस 20%, 5 से 6, चौड़ाई माइनस 10%, 10 से 9, ऊंचाई हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन आयतन कैसा रखना है, अपरिवर्तित, जहां इतना जितना यहां पे उतना यहां पे। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे करें इसको संतुलित,
तो एक बात बताइए, इसकी गुणा ये बराबर ये होता है, ठीक है ना। तो आप एक चीज समझिए कि मुझे तीनों का गुणनफल बराबर रखना है, इधर और यहाँ पे। तो गुणनफल बराबर रखने के लिए ऊंचाई में यहाँ कितनी हो और यहाँ कितनी हो, अगर ये पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, एक बात बताओ, अभी तक की गुणा कितनी हो गई, 10 पंजे 50, 6 नम 54। इन दोनों की गुणा देखिए, यहां पर ये संख्या गुणा होके 50 बन चुकी है और ये संख्या गुणा होके 54, यानी कि अभी तक ये गुणा 50 से 54 हो चुकी है। अब अगर मुझे गुणनफल बराबर रखना है, अच्छा आप इसको छोटा कर सकते हो अभी, 50 से 54, तो मैंने इसको काट लिया, 2 से कितनी बार 25 बार और 2 से कितनी बार 27 बार, ऐसे कर सकते हो। तो 50 से 54 या ये संख्या अभी 25 से 27 हुई है, काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले भी काट सकते थे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो बात वही आती। तो अभी तक ये गुणनफल 25 से 27 हुआ है। तो अगर मुझे गुणनफल बराबर रखना है, तो अगर ये 25 से 27 हुआ है, तो ऊंचाई को अगर मैं 27 से 25 कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या होगा, 25 गुणा 27, 27 गुणा 25, यहां पे गुणनफल 25 गुणा 27, यहां पे गुणनफल 27 गुणा 25, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। इसमें करना कुछ नहीं है, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको सोल्व मत करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अगर लंबाई को 20% बढ़ाया गया 5 से 6, चौड़ाई को 10% कम किया गया 10 से 9, तो इन दोनों का गुणनफल अभी तक कितना हो रहा है, 50 से 54। छोटा कर लिया, 25 से 27। तो यहां तक का गुणनफल 25 से 27 हो रहा है। तो ऊंचाई को अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, 27 से 25, तो क्या होगा भाई, ये गुणा ये तो 25 बना, और 27 तो 25 गुणा 27, और ये गुणा 27 बना, तो 27 गुणा 25। तो अगर ये 27 से 25 हो जाए तो दोनों तरफ का आयतन बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आयतन को अपरिवर्तित रखना है, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 27 से 25। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की, कितने पे, 27 पे, गुणा 100, आंसर हो जाएगा 200/27%। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, लंबाई में 20% की वृद्धि 5 से 6, चौड़ाई में 10% की कमी 10 से 9। अगर आपको कोई दिक्कत है तो काटते नहीं है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो ये देखिए, इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का जो गुणनफल है वो क्या रखना है, अपरिवर्तित रखना है। तो ये हो गया आपका 5 से 6, 10 से 9, यहां तक का गुणनफल 10 पंजे 50, यहां तक का गुणनफल 9 छंग 54, यानी कि अब तक की गुणा 50 से 54 हुई है, और यहां मुझे बराबर रखना है। तो अगर 50 में 54 की और 54 में 50 की गुणा हो जाए तो ये दोनों गुणनफल बराबर रहेंगे। तो ये 50 से 54 हुआ है अब तक का गुणनफल, तो इसको मैं कर दूं उल्टा, 54 से 50, ये 50 से 54, तो ये 54 से 50। तो उसका परिणाम क्या होगा, ये वाली गुणा हो जाएगी 50 गुणा 54, और ये वाली गुणा हो जाएगी 54 गुणा 50। इसका करना कुछ नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं, ये खाली मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि दोनों चीजें बराबर हो गई। तो इसका मतलब है ऊंचाई को आपने किया है 54 से 50, पहले हमने छोटा करके आंसर वही आएगा। तो 54 से 50 किया है, तो 4 की कमी की है, 54 पे गुणा 100, काटेंगे 2 और ये 27, तो आंसर कितना, 200/27%। तो वही आंसर आ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी में आपको समझाता हूं, देख रहे कैसे। अब मैं क्वेश्चन ये ले रहा हूं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसको ध्यान से, कि लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, तो ऊंचाई में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि हो जाए। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए हम कैसे करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो और भी अच्छा है, कि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो ऊंचाई में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ताकि हमारा आयतन केवल 25% ही बढ़ पाए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस कैटेगरी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो समझिए आप क्या करेंगे।
लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी कि लंबाई हो गई आपकी कितनी, 5 से 6। चौड़ाई में 10% की कमी, यानी कि ये 10 से 9। ऊंचाई का आपको पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ लंबाई और ये चौड़ाई। ऊंचाई को आपको पता नहीं है कि कितने का परिवर्तन करना है, लेकिन ये कह रहा है कि आयतन में 25% की वृद्धि हो। ऊंचाई को इस प्रकार से एडजस्ट करना है, ऊंचाई को इस प्रकार से एडजस्ट करना है ताकि आपका जो आयतन है उसमें केवल कितने की वृद्धि हो पाए, 25% की वृद्धि हो। इस प्रकार का क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, मैं आपको बताऊं, थोड़ा अलग सोचो। ये देखो कि लंबाई और चौड़ाई में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से कितने प्रतिशत का बदलाव आया है अभी तक आयतन में। ऊंचाई को छोड़ दो, केवल लंबाई और चौड़ाई में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से कितने प्रतिशत का परिवर्तन है आयतन में, केवल उसको देखो। तो मैं देखूं 10 पंजे 50, 9 छंग 54, तो ऊंचाई को अभी मत देखो। तो केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से क्षेत्रफल आयतन अभी तक 50 से 54 हुआ है। अगर हम मान लें कि चलो ऊंचाई दोनों तरफ ही हम बराबर ही मान के चल रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी तक केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 50 से 54, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। ऊपर मिटा देता हूं, 2 की वृद्धि हुई है 50 से 54, तो कितनी वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, कितने पे, 50 पे गुणा 100, यानी कि 8% की वृद्धि। अभी समझिए, तो केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से अभी तक क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई है। अब मैं इन दोनों को एक चीज मान लूं, मैंने मान लिया कि क्षेत्रफल में आयतन में 8% की वृद्धि हो गई, तो अब ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम करूं ताकि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 25% की वृद्धि हो। तो अब ऐसे समझिए कि आयतन मान लिया मैंने पहले कितना था, 100 था, 8% की वृद्धि यानी कि प्लस 8%, 108 हो गया। और इतना हुआ किसकी वजह से, लंबाई और चौड़ाई की वजह से, अभी केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से। ठीक है, अब 108 से भी बढ़ा के वो कह रहा था कि आयतन में कितने की वृद्धि हो, 25% की, क्वेश्चन में दिया था। तो 108 से भी बढ़ा के 125 करना है, और अब जो वृद्धि होगी वो किस में करनी है, ऊंचाई में करनी है। बस ऐसे क्वेश्चन को करना है। मैं दोबारा से समझाऊंगा एक बार। तो अब आपको 108 से 125 करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 17, इतने पे 108 पे गुणा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार और ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, ऊंचाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन ये बताना था ताकि आयतन जो है वो 25% बढ़ पाए। ये क्वेश्चन था, समझिए। लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई 5 से 6 हो गई। चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई 10 से 9 हो गई। ऊंचाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन, ये हमें नहीं पता, ताकि आयतन 25% ही बढ़ पाए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, अभी हमने क्या किया कि केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से कितना परिवर्तन होता है, केवल पहले उसको ज्ञात करो। केवल अभी ऊंचाई को छोड़ दो, केवल देखो लंबाई। तो मैं अगर खाली लंबाई और चौड़ाई लूं तो 5 से 6, 10 से 9, तो खाली इनके गुणनफल में, लंबाई और चौड़ाई में गुणनफल होता है 50 से 54, यानी कि 4 की वृद्धि 50 पे गुणा 100, यानी कि 8% की वृद्धि आयतन में जो होती है वो केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से होती है। आयतन में जो 8% की वृद्धि हो रही है वो केवल लंबाई और चौड़ाई की वजह से हो रही है। तो लेकिन आयतन में वृद्धि कितनी करनी है, 25%। तो शेष वृद्धि जो करनी है वो किस में करनी है, वो ऊंचाई में करनी है। बस क्वेश्चन हो गया। तो जो आयतन है आपका, मान लीजिए पहले वो 100 था, 8% की जो वृद्धि है 108, वो किसकी वजह से हो गई, लंबाई प्लस चौड़ाई की वजह से हो गई।
अब 108 से भी बढ़ा के आयतन को आपको कितना करना है, 125 करना है। क्वेश्चन में दिया कि 25% बढ़ाना है। तो अब जो वृद्धि होगी वो किसकी वजह से होगी, ऊंचाई की। तो कितने की वृद्धि, 17 की, कितने पे, 108 पे गुणा 100। तो ये जो होगी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा, इतना हमें ऊंचाई में परिवर्तन करना होगा। इसकी वजह से आपका जो आयतन है वो 25% बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल आयतन में नहीं हो रहा है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही। बाकी अगले टाइप के क्वेश्चन हम परसेंटेज की अगली वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो भाई। ठीक है, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। धन्यवाद।